प्राचीन इतिहास की अगली श्रृंखला में विदेशी यात्रियों से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। यूनानी रोमन लेखक टेशियस टेशियस ईरान का राजवैद्य था। भारत में इसके संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। हेरोडोटस हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्याकस, ऑनेसिक्रिटस तथा आस्ट्रियोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय हैं। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्ययुगीन साम्राज्य की संस्कृति के बारे में समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। डायमिकस सीरियनस अंत्योकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायनोसियस मिस्र टॉलमी फिडेल्फस का राजदूत था और यह अशोक के दरबार में आया था। टॉलमी ने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा। प्लिनी प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं और पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों के बारे में वर्णन है। पेरिप्लस ऑफ द एरिसियन 3, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। चीनी यात्री फाहियान गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश की समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। संजुगन 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित किया। अगला है संजुगन 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित किया। ह्वेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसोंग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वो बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा बौद्ध धर्म ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सी युग के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज और धर्म और समाज और राजनीतिक बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ह्वेनसोंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। ह्वेनसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था। इतसिंह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया और इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अगला है अरबी लेखक अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक हिंद यानी भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। यह विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार मापतौल, विधियों, मूर्तिकला, कानून, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में वर्णित है, विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म और रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। अगला लेखक है
इब्न बतूता। इब्न बतूता अरबी भाषा में लिखा इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया इसका यात्रा वृत्तांत रिहला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर भी इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया। अन्य लेखक तारानाथ तिब्बती लेखक हैं। इसने कंग्यूर एवं तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना किया। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था और इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। अगला है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1400 ईस्वी पूर्व के बोगाजकोई एशिया माइनर के वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नाशत, अश्विनी के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण एवं राजदूत हेलियोडोरस के विषनगर यानी विदिशा गरुड़ स्तंभलेख से प्राप्त होती है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख शाहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभलेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास इनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। ऋषभ बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नापाषाणिक पुरास्थल बुरझोम से गर्तावास यानी गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत्य सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कशार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का काम यवन शासकों ने किया था। समुद्रगुप्त को बिना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेरू पुदुचेरी के रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अरिकमेरू यानी पुदुचेरी के निकट जो अरिकमेरू है उससे रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत का संबंध बर्मा यानी सुवर्ण भूमि वर्तमान म्यांमार, मलाया, स्वर्ण भूमि, कंबोडिया, कम्बोज, जावा और यवद्वीप से स्थापित हुआ था। महादेव स्थापित हुआ था। और आगे है महत्वपूर्ण अभिलेख और शासक। हाथी गुम्फा अभिलेख जो तिथि रहित है, कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से संबंधित है और प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश सुब्रमण्य से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख जो है प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। देवपारा अभिलेख बंगाल के शासक विजयसेन से संबंधित है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली और दक्षिण भारत के मंदिरों की कला की शैली द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों के प्रभाव से हुआ है, जिसे विशर शैली कहा जाता है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर चार सहायक मंदिरों से घिरा हो। महादेव मंदिर खजुराहो, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर,
दशावतार मंदिर देवघर उत्तर प्रदेश, गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र आदि पंचायतन शैली में है। आगे है प्रागैतिहासिक काल। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं को लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। आद्यैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव के जीवन का मुख्य आधार शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के विसाधन थे। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल एवं पहिए का आविष्कार जो है नव पाषाण काल में हुआ था। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी और इसका प्राप्ति स्थल अतिरा कंपन है। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीनतम फसल गेहूँ एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि के प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डिवा का संबंध चावल उत्पादक के प्राचीनतम साक्ष्य से है। पलावरम नामक स्थान पर भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी पत्थर के बने थे। रॉबर्ट वुडफुल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत के पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। रॉबर्ट वुडफुल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा में इसे मृतकों का टीला कहते थे। असम का श्वेतबुरुक गिब्बन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाव कपि है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जारवी संस्कृति से है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था।